हाय हाय एवरीवन। एक बार जल्दी से बताइएगा कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है। इज एवरीथिंग फाइन गाइस? ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए क्या वॉइस क्लियर है। लास्ट का क्लास काफी स्मूथ थी। अरे पहला क्लास था यार, नए प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा ना हम लोग भी थोड़ा कंफर्टेबल फील होना चाह रहे थे, और हम चाह रहे थे कि हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, सो इसीलिए थोड़ा लास्ट क्लास आपको थोड़ा स्लो लगा होगा। ठीक है, बाकी एक बार आप कंफर्म कीजिएगा वॉइस वॉइस क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, वॉइस वॉइस क्लियर है गाइस? कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, इसमें कमेंट सेक्शन ऑटो अपडेट नहीं होता क्या भाई? बढ़िया बढ़िया। आज इत्तू सा भी लैग नहीं होगा। आज इत्तू सा भी लैग नहीं होगा, मैं इस चीज की तो गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, आज कोई लैग नहीं होगा, है ना? सब बढ़िया ना आज? चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। कमाल स्ट्रीम चल रही है सर। ठीक है, यस, क्लैरिटी भी अच्छी होगी। और ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है क्लैरिटी भी अच्छी होगी। अब आएगा ना मजा स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने का। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको भैया बताना चाहूंगा कि मैंने कल आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, हाँ, मैंने जो कल आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, ठीक है, हाँ, मैंने कल जो आप लोग क्वेश्चन कराए थे, कल उन क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट कवर किया था वो था रेशो का। ठीक है, कल हम लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट कवर किया था? रेशो का कॉन्सेप्ट कवर किया था। रेशो एक खुद ही बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, तो उसके बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ही इजी बनते हैं। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे, आई होप आप लोगों ने वो भी करे होंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है देखो यार लॉग एक ही जगह चलता है, हम लोगों ने एक ही लॉगिन दिया हुआ है। अगर आप फोन में देख रहे हो, क्योंकि बच्चा तो एक ही है ना देखने वाला, या तो वो फोन में देखेगा या लैपटॉप में देखेगा। ठीक है, अगर आप लैपटॉप में लॉगिन करोगे ना तो फोन में लॉग आउट कर लेना, तभी वहां जाके लॉगिन होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये मेरे बूस्टर कोर्स के बारे में है, जो कि कल से स्टार्ट हो चुका था। स्टार्टिंग के 2 सेशन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने फ्री रखे थे। ठीक है, अब सारे के सारे सेशंस, इससे जितने भी अगले सेशंस होंगे वो सभी के लिए पेड होंगे, मतलब पेड वाले बच्चे ही उनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, सो इसके की बेनिफिट्स क्या हैं बच्चे इस बूस्टर कोर्स के? यू विल गेट मोर देन 400 क्वालिटी क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस ऑन एवरी मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and live doubt solving via hand raise feature and structured PDF of the questions. I think आप लोगों ने कल PDF भी एक्सेस कर लिया होगा। जो हमारा कंटेंट वाला फोल्डर है उसमें क्वांट बूस्टर के नाम से फोल्डर है, उसमें पीडीएफ है, तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ 2 तरह से मिलेंगी, एक पीडीएफ के आगे लिखा होगा नोट्स और एक के आगे लिखा होगा सेशन 1। ठीक है, इस तरह से लिखा होगा आई थिंक, जहां तक मुझे याद आने लग रहा है। तो नोट्स में क्या होता है, जो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता भी हूं ना, वो वाली पीडीएफ भी मैं वहां पे डाल देता हूं। ठीक है, तो आपको ऐसे सारे सेशंस की पीडीएफ मिलेंगी गाइस। ठीक है, ये आप हमारे सेशन आईएमबीए पाठशाला के ऐप पर ही देख रहे हो। ये इसको चैनल को भी, मतलब इंस्टाग्राम पेज को भी कर देना, और वेबसाइट पर भी आप लोग देख सकते हो। अभी iOS का जो ऐप है वो 15-20 दिन में लॉन्च हो जाएगा। अगर किसी को iOS ऐप पर देखनी है फिर भी क्लासेस, तो आप इंक्वायरी mbpaठशाला@gmail.com पर मेल कर सकते हो कि सर आई एम iOS यूजर, प्लीज मुझे स्टेप बता दो, तो वहां पे आपको स्टेप बता दिए जाएंगे। ठीक है, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अवर ऐप यार, ये हमारे ऐप के बेनिफिट्स हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम पहला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, ये क्वेश्चंस कल वाले हैं। ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए थे या नहीं कर लिए थे? जल्दी बताओ जरा। ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए थे या नहीं कर लिए थे? ठीक है, हाँ, लास्ट के 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए थे या नहीं कर लिए थे? जल्दी से बताओ जरा। सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग कि जो हमारे कल वाले क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने करे थे या नहीं करे थे? कर लिए थे? ठीक है, हाँ, कुछ लोगों के रहते होंगे। ठीक है, कुछ लोगों के रहते होंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगा, होमवर्क वाले क्वेश्चंस को बाद में बता दूंगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 से कर लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मैं बाद में करा दूंगा, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कर लेते हैं, ठीक है। टेंशन तो नहीं है किसी को, परेशान मत होना। मेरा हमेशा जो रिकॉर्ड है, जो बच्चे पहले वाले प्लेटफॉर्म पे पढ़ते थे उनको पता भी होगा, अगर मैंने कोई क्वेश्चन अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपलोड किया है ना, तो मैं उसको सॉल्व कराता ही कराता हूं, ठीक है। 8, 9 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो डेफिनेटली मैं उसको कराऊंगा ही कराऊंगा। इस चीज की आपको टेंशन लेने की आई थिंक जरूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है बच्चे। चलो 1 मिनट, जरा मैं दूसरे वाली पीडीएफ अपलोड कर लेता हूं, क्योंकि आज वाली क्लास में मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को मजा आएगा। कल तो आपको लग रहा होगा अरे यार ये बूस्टर कोर्स चल रहा है क्या, ठीक है। कल तो आपको लग रहा था कि बूस्टर कोर्स चल रहा है। कल वाली क्लास रेशो टॉपिक है, हर रेशो में क्या ही कराऊं मैं, ठीक है। रेशो में क्या ही कराऊं मैं तुम्हें, ठीक है। पीसी पे नहीं चल रहा है अभी, सब जगह चल रहा है यार, ढूंढने वाला चाहिए, सब चल रहा है, ठीक है। चलो यार 11 क्वेश्चन करो पहले जरा ट्राई आप, ठीक है। हाँ, डू ट्राई दिस 11 क्वेश्चन गाइस। इस क्वेश्चन को ट्राई करो फास्ट। हाँ, कल तो रिवीजन सही हुआ है, ठीक है। जल्दी ट्राई करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को गाइस, ठीक है। हाँ, जल्दी ट्राई करेंगे, फास्ट। आई विल क्रिएट पोल गाइस, मैं पोल क्रिएट करूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ, आई विल क्रिएट पोल गाइस, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, तो आप पोल पे ही अपना आंसर मार्क करिएगा, ठीक है। आप लोग पोल पे ही अपना आंसर मार्क करिएगा गाइस। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी वैसे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी तो इजी क्वेश्चन है ये। वीकली शेड्यूल सब शेड्यूल है यार, क्लासेस सारी शेड्यूल है, ठीक है। अब देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है देवांश, देवांश कैसी कैसी बातें कर रहा है। क्लासेस का शेड्यूल दे तो रखा है भाई, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। रात को 10 बजे डेली क्लास होगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, रात को 10 बजे डेली क्लास होगी, ये पेड कोर्स में, बूस्टर कोर्स में हमारे, ठीक है, जो हमारा पेड बूस्टर कोर्स है। नेक्स्ट क्लास से पेड होगी। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ना बूस्टर कोर्स का, ये 30% ऑफ आज रात में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज रात में कभी भी खत्म हो जाएगा ये, तो जिन्होंने नहीं लिया कर लेना, ठीक है, अगर पढ़ना है तो। बाकी भाई प्रेशराइज हम किसी को कर नहीं रहे हैं, ठीक है। कल रात को 10 बजे हमारी यूट्यूब पे क्लास होगी, उसमें हम लोग परसेंटेज के प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे, कैट 17 से लेके कैट 2022 तक के। चलो गाइस, हैंड रेज कौन कर रहा है? इतने सारे हैंड रेज कर रखे हैं क्लास में। कल एक बच्चों को मैंने गलती से वो कर दिया था, कल एक आधा बच्चा ब्लॉक हो गया था गलती से। बोलो भाई क्या हुआ अर्पित? अरे भाई अर्पित बोलो, बोल नहीं पा रहे तुम? नहीं, रेशो नहीं होगा, परसेंटेज होगा यार। अर्पित तो फील ले रहा है हमारे साथ यार, यही तो बस दिक्कत लगती है मुझे तुम लोग ना, ऊपर से खाली है तुम लोगों का, ठीक है। हैंड रेज कर लिया उसने, उसे ये नहीं पता क्या करना है, ठीक है। हाँ, 3 numbers x y z are such that their sum is 105। देखो, ये पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं क्लियरली, ठीक है।
कल वाली क्लास का रेशो का टॉपिक था, रेशो में जो क्वेश्चंस कराए थे वो भी प्रीवियस ईयर मॉक के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इन 400 क्वेश्चंस में से ना आप ही मान के चलो हमारे 90% क्वेश्चंस ना मॉक के क्वेश्चंस होंगे, जो लिटरली जिनको आप लोग मॉक टेस्ट में छोड़ के आते हो, ठीक है। 90% क्वेश्चंस हमारे मॉक के क्वेश्चंस होंगे, इनमें तो इन क्वेश्चन को सीरियसली डील करना। अब आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन मॉक का है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, ये क्वेश्चन मॉक का है। एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे। बस ये देखना है कि हमें डिफिकल्ट को तो छोड़ देना है, इजी और मॉडरेट भी कर लोगे तब भी आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो 3 numbers x y z are such that their sum is 105। उनका सम कितना है? 105 है। x और z का रेशो दिया हुआ है, x और z का रेशो कितना दिया हुआ है? 2/5, ठीक है। एंड y इज ग्रेटर देन x/15। जो y है ना वो x से 15 ज्यादा है। जो y है वो क्या है? x + 15 है। ये हमें यहां पर बोला जाने लग रहा है, ठीक है। देखो यार, जो y का वैल्यू है ना वो x की ओरिजिनल वैल्यू में 15 ऐड होगा। 15 तो एक मतलब सीधी सीधी वैल्यू है ना, सीधी सीधी वैल्यू, और यहां पर रेशो है। कभी भी अगर रेशो को सीधी वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो अपन लोगों को वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इजी बन जाएगा क्वेश्चन। मैं x को तो बोल रहा हूं 2, x को तो बोल रहा हूं मैं 2k, और मैं z को बोल रहा हूं कितना? 5k, क्योंकि रेशो 2:5 है। अब y कितना होगा बच्चे? x + 15। तो x का वैल्यू 2k है, तो 2k + 15 यही हो जाएगा हमारे पास y। हमें क्या बोला जा रहा है? तीनों का जो सम है वो 105 है। तीनों का सम कितना है? 105। तीनों कौन? x y z। x कितना है? 2k। y कितना है? 2k + 15। z कितना है? 5k। और इन तीनों का सम कितना है बच्चे? 105। 5k 2k 2k 9k हो जाएगा। उधर जाके कितना आ जाएगा? 90 + 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहां से k का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 10 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है? अब बोला है द नंबर z in the given by the equation equals to इतना ay is the product of a and y। तो हमें a का वैल्यू बताना है। a अब एक अलग वेरिएबल है, मुझे z भी पता है और मुझे y भी पता है। बच्चे z कितना था? 5k था। k का वैल्यू कितना है? 10 है। तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बच्चे y का वैल्यू कितना है? 2k + 15। k कितना है? 10। तो 2 × 10 + 15 तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो। ये कितना है? 50 है। z तो 50 आया था, k का वैल्यू 10 है, 50। a कितना है? मालूम नहीं है। y कितना है हमारे पास? 35 है, -20। 30, ये 20 इधर जाएगा, +20 हो जाएगा। a का वैल्यू 2 आ गया। यही मुझसे पूछा जा रहा था, और इसके ऑप्शंस भी दिए हुए। तो उन्होंने इतने इजी क्वेश्चन के ऑप्शन तो ना देंगे मॉक वाले, ठीक है। तो जितने भी मॉक बनाने वाली कंपनीज है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इतने इजी क्वेश्चंस के ऑप्शंस मत दो, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? क्या आपको बात समझ में आने लग रही है? ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्या आपको यहां तक की बात समझ में आने लग रही है? अब मेरी दूसरी बात सुनो जरा, ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। सुन लो पहले मेरी बात को, ठीक है। फालतू की बातें मत करो क्लास में, ठीक है। चलो पहले अभी तुम अगला क्वेश्चन करो जरा। ये क्वेश्चन पहले देखो जरा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस। फास्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन। परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग, ठीक है। रेशो का हमने कवर कर लिया। अब वो हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें रेशो भी यूज हो रहा है, परसेंटेज भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लो। अरे यार हैंड रेज मत करो फालतू में, ठीक है। कोई लैग नहीं हो रहा है। आपका इंटरनेट भी तो होता है भाई, क्लास में कोई लैग नहीं है। इग्नाइट बैच का डिस्काउंट चलेगा 25 तक चलेगा, 25 तक चलेगा इग्नाइट बैच का डिस्काउंट, ठीक है। सर आपको आज कॉल करनी थी बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि मैंने आपकी यूट्यूब की अरिथमेटिक वाली सीरीज ही देखी है, वो बहुत ही बढ़िया है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर। तो क्या आप मेरे लिए बूस्टर कोर्स रिकमेंड करोगे क्या? क्योंकि मेरे बाकी क्वांट्स के टॉपिक्स नहीं हुए हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी क्या आगे जाके। शुरू के 15-20 सेशंस में तो अरिथमेटिक ही होगा, इतना बाकी के टॉपिक्स कवर कर लो पीछे से, ठीक है। चैट ओपन करने पर ही दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर्ली। चैट ओपन करने पे दिख तो ओपन कर लो। सर एक बार डाउट सुन लो, ईशान कुंडलिया। बोलो ईशान। सर अभी मैं ना लास्ट क्वेश्चन आपके साथ कर रहा था,
और फिर लास्ट क्वेश्चन है, आपकी पूरी स्क्रीन है ना, मतलब मेरे में शायद इंटरनेट का इश्यू होगा, तो बीच में आपने 2K के बाद क्या समझा ना, तो समझ में नहीं आया है। तो क्या उसको वो रिकॉर्डिंग मुझे, से देख लेना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी इस क्लास की, ठीक है। तो सर मैं सिर्फ मुझे ये जानना था कि रिकॉर्डिंग कब अवेलेबल होगी, लाइक जस्ट। 1 घंटे बाद हो जाती है लाइव क्लास के, 1 घंटे बाद। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, यू वेलकम, बाय। सर मेरी भी बात सुन लो, मैक्सिमाइज योर स्क्रीन। देखो नई ऐप है तो थोड़ा सा ना कॉम्प्रो मतलब थोड़ा सा समझो चीजों को, ठीक है। सर ये बूस्टर कोर्स कब तक चलेगा? लाइक अप्रोक्स एस्टिमेट 15 से 20 नवंबर तक तो चलेगा। 400 क्वेश्चन का टारगेट है, मोर देन 400 ही करेंगे, ठीक है सलोनी, मोर देन 400 ही करेंगे। सर लेफ्ट टॉपिक अलजेब्रा के यूट्यूब पे कब डालोगे? मंडे से वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं क्योंकि सब कुछ नया सिस्टम हुआ है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बिजी था यार, थोड़ा सा आप लोग आई थिंक समझेंगे। एंड आई एम क्रिएटिंग द पोल फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, मैं इस क्वेश्चन का पोल क्रिएट कर रहा हूं। पोल एक्टिव है गाइस। हाँ 1 मिनट, हाँ अभी एक्टिव नहीं है। पोल एक्टिव है, अब एक्टिव हुआ है। सर मैं आपकी हेल्प करूंगा, ऐप एंड वेबसाइट। कौन है ये? भगवान का रूप लेके आया है बंदा। मैं आपकी हेल्प करूंगा ऐप और वेबसाइट में। यूट्यूब में लेक्चर्स कब आएगी अलजेब्रा? अरे बता तो दिया, यूट्यूब में लेक्चर आएगी, मंडे से आनी शुरू हो जाएगी। रिकॉर्डिंग 5 बजे का टाइम था, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है सर, यूट्यूब में लेक्चर्स कब? अरे भाई एक ही कमेंट, ये स्पैम मत करो। धीरज कुमार, लव फ्रॉम उत्तराखंड। आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड ब्रो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड, में देहरादून में ही रहता हूं, ठीक है। चलो गाइस, अरे सुनो 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 बाबू लोग, इररिलेवेंट कमेंट मत करो, ठीक है। हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी ऐप पर पढ़ रहे हैं, तो इररिलेवेंट कमेंट मत करो। यहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, सिर्फ पढ़ाई की बातें करो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्योरली मॉक टेस्ट ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। हमसे देखो दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, जरा सबसे पहले वो देखते हैं। रेशियो ऑफ द पेंसिल, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेन टू दैट ऑफ पेंसिल इज 5:1। आ का मतलब क्या होता है? सिंगुलर चीज, ठीक है। यानी कि एक पेन और एक पेंसिल के प्राइस का रेशियो 5:1। एक पेन और पेंसिल के प्राइस का रेशियो कितना है? 5:1 है, ठीक है। वेयर एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ पेन, वेयर एज द रेशियो ऑफ अ वेट ऑफ अ पेन टू डेट ऑफ अ पेंसिल, एक पेन और एक पेंसिल का जो वेट का रेशियो है, ठीक है, वो कितना है? 3:1 है। ये वेट का रेशियो है। The weight of a packet of pencil, the weight of a packet of pencil is twice the weight of a packet of pen. पेंसिल का जो पैकेट्स है वो पेन के पैकेट से 3 टाइम्स है। वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पेंसिल्स इज ट्वाइस द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पेन्स। एक पेन में, एक पेन के पैकेट्स में कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं? ऐसा कुछ गिवन तो नहीं है ना, ठीक है। एक पेन के पैकेट्स में कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं अपने को मालूम नहीं है। एक पेंसिल के पैकेट्स में कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं अपने को मालूम नहीं है। तो यहीं से अपन लोगों को अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। यहीं से अपन लोगों को अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो नंबर ऑफ पेन, सबसे पहले नंबर ऑफ पेन को आप लोग कुछ मान लो। तो नंबर ऑफ पेन को मैं मानने लग रहा हूं, क्या मानूं जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ पेन को मैंने मान लिया, चलो ए मान लिया, ठीक है। वही एज नंबर ऑफ पेन इन अ पैकेट, ये भी लिख लेना। एक पैकेट में कितने नंबर ऑफ पेन है? एक पैकेट में कितने नंबर ऑफ पेन है? ए। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स इन अ पैकेट, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन अ पैकेट, ठीक है।
नंबर ऑफ पेंसिल्स इन अ पैकेट कितना है बच्चे, बी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, अब देखो जरा यहां पर हमें क्या बोला जा रहा है, रेशो ऑफ प्राइस ऑफ पेन, पेन और डेट ऑफ पेंसिल, एक पेन और पेंसिल का प्राइस, ठीक है, एक पेन और पेंसिल। मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सब कुछ लिखना है। एक पेन और पेंसिल का रेशो कितना है, 5:1 है, ठीक है। वेयर एज द रेशो वेट ऑफ अ पेन टू डेट ऑफ वेट ऑफ अ पेंसिल, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, ठीक है। हाँ, एक पेन का वेट और एक पेंसिल का वेट किस रेशियो में, 3:1 में, ठीक है। एक पेन का वेट देखो ना, ये वाली लाइन यहां से पढ़ो, वेयर एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ पेन टू डेट ऑफ अ पेंसिल इज 3:1। एक पेन का वेट और एक पेंसिल के वेट का जो रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। तो वेट ऑफ पेन, ठीक है, पेन का जो वेट है, ठीक है, पेन का जो वेट है, वेट को WT से लिख रहा हूं, और पेंसिल का जो वेट है, और पेंसिल का जो वेट है उसका रेशियो कितना है, 3:1 है, ठीक है। ये रेशियो कितना दिया हुआ है अपने को, 3:1 दिया हुआ है। यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप लोग ये बताओ, एक पैकेट में कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं, एक पैकेट में कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं, एक पैकेट में कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं, ठीक है, ए पेन्स हैं, ठीक है। और एक पेन का वेट कितना है बच्चे, एक पेन का वेट और पेंसिल के वेट का रेशियो कितना है, 3:1। तो मैंने 3 को, एक पेन का वेट कितना मान लिया, 3W, और एक पेंसिल का वेट कितना मान लिया, W एक वेरिएबल है। रेशियो को हम लोग वेरिएबल बोल देते हैं ना, जैसे 5:2 होता है तो 5K एंड 2K। तो वेट ऑफ अ पेन एंड वेट ऑफ अ पेंसिल का रेशियो 3:1 था, तो यहां से एक पेन का वेट मैंने 3W मान लिया और एक पेंसिल के वेट को मैंने W मान लिया। एक पैकेट में, क्योंकि हमें जो पूरा पैकेट का दिया हुआ है, वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पेंसिल्स, वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल्स का जो पूरा पैकेट है उसका वेट, एक पेंसिल का वेट कितना है, W। कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं एक पैकेट में, B। तो W एक का वेट है, तो B पेंसिल्स का वेट कितना होगा, WB होगा ना। एक पेंसिल का वेट कितना है, W, और कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, B। तो दिस इज द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पेंसिल्स, दिस इज द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पेंसिल्स, जो मैंने यहां पर लिखा है, अपॉन एक पेन का वेट कितना है, 3W। एक पेन का वेट कितना है, 3W, और कितने नंबर ऑफ पेन्स है, A पेन है। सो डिवाइड में क्या लिखा है मैंने, दिस इज द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पेन्स। नीचे क्या लिखा है मैंने, वेट ऑफ अ पैकेट्स ऑफ पेन। And according to this line of the question, the weight of a packet of pencils is twice the weight of a packets of pen. जो पेंसिल्स के पैकेट्स का वेट है वो ट्वाइस है पेन्स के पैकेट से। सो बेसिकली ये वाला रेशियो अपने को 2:1 दिया हुआ है। बेसिकली ये वाला रेशियो अपने को कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। बताओ जल्दी से जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या बच्चे। अगर मैं एग्जाम में होता ना, अगर मैं एग्जाम में होता तो हो सकता है शायद मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा होता, ठीक है। हाँ ठीक है, हो सकता है मैं डायरेक्टली इसको लिखता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आने लग रही है, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब देखो जरा यहां से, ठीक है, यहां से B और A का रेशियो निकल जाएगा, W से W काट दें क्या, ये 3 उधर जाएगा, तो B/A का रेशियो कितना आने लग रहा है, यहां से B/A का रेशियो कितना आने लग रहा है, 6/1। यहां से B/A का रेशियो कितना आने लग रहा है, 6/1। एंड व्हाट इज B गाइस, व्हाट इज B, B क्या है, B इज द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन अ पैकेट। एक पैकेट में कितने पेंसिल्स हैं, एक पैकेट में कितने पेन्स हैं, A का वैल्यू कितना है, 3। तो आप क्या करो, इसको रेशियो को एक्चुअल नंबर मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं एक पैकेट में, 1 है, और नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है एक पैकेट में, 6 है। एक पैकेट में पेन्स कितने हैं, 1 है, और पेंसिल्स कितनी है, 6 है। अब हमें बताना है बाय व्हाट परसेंट इज द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ पेन्स, प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ पेन, पेन्स के पैकेट का प्राइस कितना कम है पेंसिल के प्राइस के पैकेट से, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, एक पेन कितने का आता है, 5 रुपए का आता है। एक पेन कितने रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है। और एक पैकेट में कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं, 1 है। तो 5 रुपए का आता है और एक पेन एक पैकेट में है, तो प्राइस टोटल कितना आ गया, पूरे पैकेट का प्राइस कितना आ गया, पेन्स के, पूरे पेन्स के प्राइस, पैकेट का प्राइस कितना आ गया, 5। क्योंकि एक पेन 5 रुपए का है और एक पैकेट में एक ही पेन है, तो 5 × 1 5।
पेंसिल कितने की आती है? 1 रुपए की आती है। एक पैकेट में कितनी पेंसिल्स हैं? बी का वैल्यू कितना था? 6, तो 6 इंटू 1, तो पूरे पेंसिल्स के पैकेट का प्राइस कितना हो गया? 6 हो गया। पूरे पेंसिल्स के पैकेट का प्राइस कितना हो गया? 6 हो गया। बाय व्हाट, अब हमसे क्या पूछा था? बाय व्हाट परसेंट इज द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ पेन्स? प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ पेन्स ये है, ये कितना कम है इससे? तो कितना कम है? 1 कम है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? 6 से, तो 1/6 आई थिंक दुनिया को पता है, 1/6 आई थिंक दुनिया को पता है, 16.66%। अब देखो, ये उन लोगों को दिक्कत होगी जिन्होंने आज तक परसेंटेज नहीं पढ़ा, जो सीधा बूस्टर कोर्स में आ गए, ठीक है, ये उन लोगों को दिक्कत होगी। क्योंकि जिसने बेसिक्स क्लियर नहीं करे, जिस बच्चे को यही नहीं पता कि 1/6 कितना होता है, तो मैं उसको क्या बोलूं? ठीक है, अब मैं उसको क्या बोल सकता हूं? कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या लग रहा है ये इतना सब कुछ लिखने की जरूरत है क्या? तुम लोगों के लिए लिखा है मैंने, ठीक है, हाँ, तुम लोगों के लिए लिखा है मैंने, कार्तिक श्रीवास्तव, ठीक है, क्लियर है? तो बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है, परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। हो सकता है मैं एग्जाम में होता है इसको बहुत जल्दी कर देता। एक पेन 5 रुपए का आता है, एक पेंसिल 1 रुपए की आती है, ठीक है, 3 और 1, वेट ऑफ, यहां से निकालना था बस कि नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ पेंसिल एक पैकेट में कितना रेशियो है, ये निकालना मेन चीज थी बस। मैं अगर एग्जाम में होता तो शायद मैं पहला स्टेप मेरा ये होता, मेरा पहला स्टेप ये होता, यहां से बी और ए का रेशियो आ जाता और उसके बाद में क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करता। ठीक है, एक पेन कितने का है? 5 रुपए का है, और कितने पेन्स थे एक पैकेट में? 1, तो 5। एक पेंसिल कितने की? 1, और नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है? 6, तो 6 इंटू 1 6। पेंसिल्स के पूरे पैकेट का प्राइस 6 है और पेन्स का कितना है? 5 है, तो 6 से कोई चीज 5 हो गई, यानी कि 1 कम हो रही है 6 से, 1/6 16.66 होता है। ठीक है, बिल्कुल करो, जब वैल्यूज रेशो में है तो आप कर सकते हो। ठीक है, वैल्यूज रेशो में आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, हाँ, जिस बच्चे को देखो समझ में नहीं आया, मैंने एक एक स्टेप समझाया है, इसीलिए आप लोगों के रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं आप लोगों को, ताकि आप वहां उसको रिकॉर्डिंग को बहुत स्लो करके समझ लो। ठीक है, तो यहां पे रिपीट मत कराया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डिंग से देख लिया करो। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम 2 महीने बाद है, 2 साल बाद नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझो आप चीजों को। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसलिए अवेलेबल रहती है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, दिस वन इज अ लिटरली वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, दिस वन इज अ लिटरली वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सर प्लीज बैकग्राउंड प्ले एक्टिव कर दो, बैकग्राउंड प्ले एक्टिव कर दो। पता नहीं भाई ये क्या क्या एक्टिव करा रहे हो तुम, हमसे तो नहीं आता ये। बैकग्राउंड प्ले तो मुझसे नहीं आता। सर ये आज डिस्काउंट खत्म हो जाएगा एंड मुझे डिस्काउंट कोड नहीं मिला, तो फिर प्राइस बाद आया, मैं प्लस स्टूडेंट। प्लस वाले बच्चों को मिल जाएगा, प्लस वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, मैंने बोला था 48 आवर्स तक वेट करो मेल करने के बाद। स्नैप के लिए पूरा पढ़ना है तो फिर इग्नाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आप क्लोज कर दिए तो क्लास बंद हो जाता है, जब आप क्लोज कर दिया, ऐप क्लोज कर दिया तो क्लास बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता यार, चल जाता है दोबारा, पूरा ऐप क्लोज करके दोबारा चला लिया करो। लाइव में थोड़ी ना आएगा स्पीड राहुल। ठीक है, 1 पॉइंट पर कैसे चलेगी? रिकॉर्डिंग चलती है भाई। ठीक है, सर आपने ज्योमेट्री बेसिक टू एडवांस पढ़ा रखी है क्या? हाँ, अनअकैडमी में पढ़ा रखी थी यार। ठीक है, चले आगे बढ़े। आई विल क्रिएट द पोल फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, आई विल क्रिएट पोल गाइस, मैं इसका पोल क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैं तो हैरान हूं यार, कल वाले क्वेश्चन में बच्चों के डाउट आ गए। मैं तो हैरान इस चीज से हूँ, कल वाले क्वेश्चन में जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए तो उनमें भी डाउट आ गए। तुम लोगों ने रेशियो यूट्यूब से भी नहीं पढ़ा गया यार, तुम तो मतलब अब इस जोन में आ गए हो कि तुम्हें कुछ भी मिल जाए तुम तब भी नहीं करोगे। ठीक है, तुम लोग शायद अब इस जोन में आ गए हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसी ने कितना पढ़ा रखा है, कुछ क्या हो रखा है क्लास में। सर कभी ज्योमेट्री स्टार्ट करो, चलेगा भाई, ज्योमेट्री कर लो चलेगा, पढ़ सकते हो अभी। कल आएगा इग्नाइट वाला वीडियो, इग्नाइट वाला वीडियो कल आएगा। ठीक है, इग्नाइट वाला वीडियो कल आएगा भाई।
डाल तो रखे हैं वीडियो। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। देखो, चिंटू फूड प्रोसेसिंग कंपनी, ठीक है। हाँ, चिंटू फूड प्रोसेसिंग कंपनी है एक, ठीक है। एक बार बताओ सब, वॉइस ठीक है ना? इज एवरीथिंग फाइन ना? इज एवरीथिंग फाइन ना गाइस? सब कुछ बढ़िया है? कमेंट कर देना एक बार सब लोग जरा, ठीक है। एक बार कमेंट कर देना बस। चलो, चिंटू फूड प्रोसेसिंग कंपनी, ठीक है, रिसीव्ड फ्रेश कंसाइनमेंट ऑफ चेरीज, ठीक है, फ्रॉम कश्मीर चेरी कॉर्पोरेशन कंटेनिंग p kgs of cherries. After analysis, these cherries were found to contain 99% water. ठीक है, चिंटू फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, ठीक है, रिसीव फ्रेश कंसाइनमेंट ऑफ चेरीज फ्रॉम कश्मीर चेरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। कश्मीर चेरी कॉर्पोरेशन से चिंटू फूड प्रोसेसिंग को कुछ चेरीज आई हैं, ठीक है। कितनी आई हैं? p kgs चेरीज आई हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान कर दे, ठीक है। इस बात की पूरी मतलब वो है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। आफ्टर एनालिसिस, मतलब चिंटू फूड प्रोसेसिंग के पास p kgs चेरीज आई हैं कश्मीर से, ठीक है। आफ्टर एनालिसिस दीज चेरीज वर फाउंड टू कंटेन 99% वाटर, ठीक है। मतलब ये जो p kgs चेरी आई हैं, ये जो p kgs चेरीज आई हैं, इसमें वाटर कितना है बच्चे? इसमें वाटर कितना है? देखो, वाटर होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे हमारे पास बेसिकली आपने देखा होगा ग्रेप्स वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हम लोग फ्रेश ग्रेप्स लेके आए, फ्रेश ग्रेप्स में हमारे पास 80% वाटर था, हमने वो ग्रेप्स 2 दिन तक घर में रख दिए, उसमें फिर कितना वाटर बचा? 60% वाटर बचा। चाहे हमारे पास फ्रेश चेरीज हो, चाहे हमारे पास ड्राई चेरीज हो, मतलब इसमें एक ही चीज कॉमन रहती है, क्या? जो फ्रूट का पल्प वाला पार्ट होता है, पल्प कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप एक फ्रेश ग्रेप्स लेके आते हो और उस ग्रेप को अगर आप 100 दिन बाद भी देखोगे, तो उसका जो पल्प वाला पार्ट है ना, पल्प वाला पार्ट, वो सेम रहेगा, ठीक है। वो सेम रहता है, वो कहीं नहीं जाता, मतलब वो जितना वेट होता है उसका उतना ही रहेगा शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो। तो p kg में जो हम p kg चेरीज आई हैं, इसमें वाटर कितना है बच्चे? 99% है। तो इसमें पल्प कितना होगा? इसमें पल्प कितना होगा बच्चे? 1% होगा। ये 1% आप किसका निकालोगे? p का। 1% ऑफ p इज पल्प, ठीक है। 1% ऑफ p इज पल्प। यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एनालिसिस दीज चेरीज वर फाउंड टू कंटेन 99% वाटर। ये इतना आया था, इसमें वाटर इतना था। यहां तक का क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया, अब तक कुछ नहीं था, ऊपर तो स्टोरी थी, फिर ये था। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज सैंपल ऑफ चेरीज फ्रॉम द सेम लॉट फाउंड टू कंटेन, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, ठीक है। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है, अब से 15 दिन बाद हमने इन चेरीज के लॉट में से कुछ चेरीज सैंपल के लिए भेजी, तो हमें कितना वाटर मिला? 98% वाटर मिला। कितना वाटर मिला उन चेरीज में? 98% वाटर मिला, ठीक है। यहां पर कितना वाटर था बच्चे? 99% वाटर था। करंटली जो चेरीज आई हैं, जब उनका एनालिसिस किया गया तो उनमें 99% वाटर है। 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज हमने कुछ चेरीज ली, ठीक है। इन चेरीज में वाटर कितना है बच्चे? इन चेरीज में वाटर कितना है बच्चे? 98% है। तो पल्प कितना होगा? पल्प कितना होगा जल्दी से बताओ, पल्प कितना होगा? पल्प, ठीक है। अब यही हमसे पूछा जा रहा है एक्चुअल में। देखो जरा,
हाँ, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। क्वेश्चन क्या है? व्हाट मस्ट बी द वेट ऑफ द सेम लॉट ऑफ चेरीज एट दैट टाइम। ठीक है, जिस सेम लॉट की बात की जा रही है ना, ये जो कुछ लॉट हम लोगों ने जिसको देखा था 15 दिन बाद, जिसका हमने सैंपल लिया था, सैंपल ऑफ चेरीज फ्रॉम द सेम लॉट, ये पूरा एक लॉट है। इस पूरे लॉट में से हम लोगों ने कुछ चेरीज ली, ठीक है, और उनमें से हमने देखा 15 दिन बाद उनमें वाटर कितना था? 98% था। कितना वाटर था? 98% था। ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या बच्चे? ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? एक मिनट रुको भाई, गर्मी लग रही है मेरे को यार। चलो, तो यहां पर फ्रेश जब आया था, बिल्कुल जब कश्मीर से लौट आया था, तो पी केजी आई थी, वाटर 99%, पल्प 1%। इसमें से कुछ पार्ट हमने लिया, पता नहीं वो पार्ट कितना था, ठीक है। उस पार्ट को मान लो, चलो हमने कुछ मान लिया, डब्ल्यू मान लेते हैं। उस पार्ट को हमने डब्ल्यू मान लिया। इसमें से कुछ डब्ल्यू लिया हम लोगों ने। इस डब्ल्यू में वाटर कितना है? 98% है। वाटर कितना है? 98% है। तो पल्प कितना होगा? पल्प कितना होगा? जल्दी से बताओ जरा, पल्प कितना होगा? आई थिंक तुरंत आंसर बताना चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली 1% होगा। इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है यार, इतना क्यों मुद्दा बना रहे हो? मान सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पल्प कितना होगा? 2 होगा ना? 2 होगा ना? 2 पल्प यहाँ पे 2% होगा। बट ये 2% किसका होगा बच्चे? ये 2% किसका होगा? इस डब्ल्यू का। 2% किसका होगा? इस डब्ल्यू का होगा। और मजे की बात यह है, जो पल्प वाला पार्ट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जो पल्प वाला पार्ट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। जो पल्प वाला पार्ट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहां से 1% ऑफ पी, ठीक है, 1% ऑफ पी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चे, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो 1% है, ये जो 1% है ना, ये जो 1% पल्प है, ये 1% किसका लेना है अपने को? पी का लेना है। ये 1% किसका लेना है अपने को? पी का लेना है। क्योंकि जो हमारे पास इवेपोरेट हुआ वो क्या होता है? वाटर होता है। वाटर पहले 99% था, अब 98% है। अब पल्प कितना हो गया हमारे पास? 2% हो गया। वो 2% किसका है बच्चे? वो 2% किसका है हमारे पास? डब्ल्यू का है, ठीक है। तो यहां से पल्प निकालोगे कितना आएगा? 1% ऑफ पी, यही आएगा, ठीक है। वहां से पल्प कितना आ रहा है हमारे पास? 2% ऑफ डब्ल्यू। यही आने लग रहा है क्या? जल्दी से बताओ जरा, यही आने लग रहा है क्या हमारे पास? यही आने लग रहा है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पल्प क्या रहता है हर केस में? इक्वल रहता है। इसको इक्वल कर लो, 100 से 100 भगा दोगे आप, ये 2 आया, तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना आने लग रहा है? P/2 आने लग रहा है। तो डब्ल्यू ही तो पूछा था उसने हमसे डब्ल्यू ही तो पूछा था ना, ठीक है। उसने हमसे क्या पूछा था? व्हाट मस्ट बी द वेट ऑफ द सेम लॉट ऑफ चेरीज एट दैट टाइम, ठीक है। तो यही तो चेरीज हमारे पास है। अब इसमें पल्प कितना है? 2% है, ठीक है। अब पल्प कितना हो गया? 2%। पहले कितना था? 1% था। पहले 1% किसका था? पी का था। अब 2% किसका है? इतने का है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहां से डब्ल्यू का वैल्यू P/2 आ गया, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। बताइए जरा, यहां तक की बात क्लियर है क्या? यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ जरा, आगे बढ़ता हूं फिर मैं, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सर प्लस स्टूडेंट विल गेट स्नैप एंड एमएट बैच फॉर व्हाट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट? अभी पढ़ लो, ठीक है। इंक्वायरी mbpathshala@gmail.com पे अपना इनवॉइस शेयर कर देना, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है। हाँ, ये तो इजी था सर, बहुत इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। हाँ, बहुत इजी था, ठीक है। बस अपने को ये ध्यान रखना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि फ्रेश में 99% वाटर है, 15 दिन बाद वाटर कितना हो जाएगा? 98% हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना था अपने को, ठीक है। सुनो यार, देखो आई थिंक मैं 6 साल से गेट वालों को पढ़ा रहा हूं। अर्थमेटिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अर्थमेटिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और मॉक टेस्ट में सबसे कम क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के। एंड द रीजन बिहाइंड इट, जिस मॉक टेस्ट में अर्थमेटिक के क्वेश्चन कम होंगे वो खुद ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जिस मॉक में अर्थमेटिक के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होंगे, वो मॉक खुद में ही बड़ा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वो मॉक टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा।
तो मॉक टेस्ट वाले क्या करते हैं, जानबूझ के मॉक टेस्ट में अलजेब्रा क्वेश्चन डालते हैं ताकि उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सके। बट एग्जाम में अगर आप पिछले 6 साल के पेपर, कोई भी पेपर उठा लो, जब 34 क्वेश्चंस भी आते थे, एग्जाम में 40% क्वेश्चंस ना अर्थमेटिक के आते हैं। एग्जाम में 40% क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक के, ठीक है। 30% क्वेश्चंस आएंगे अलजेब्रा के, 20% क्वेश्चंस आएंगे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। और बाकी 10% क्वेश्चन आते हैं हमारे मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम के। ये पिछले 6 साल का डाटा है, 17 से लेकर 22 तक। बट आपको पता होगा आपकी किस्मत कितनी खराब है, इसी साल हो सकता है कि नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन आ जाएं। तो मेरा कहने का मतलब है पढ़ना सब है, ठीक है, पढ़ना सब है, बट हमें यह भी ध्यान रखना है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है एग्जाम का। भाई मैं आपको जब तैयारी कराऊंगा 2023 की, तो मैं देखूंगा ना यार प्रीवियस ट्रेंड कैसा रहा है एग्जाम का, है ना। बात समझ में आ रही है? प्रीवियस ट्रेंड कैसा रहा एग्जाम का, आप उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करो सबसे पहले। ये देखो जरा, ठीक है, इसको देखो जल्दी से। तो मैं पहले अर्थमेटिक कराऊंगा, फिर अलजेब्रा कराऊंगा, ठीक है। 100 करके कर लो यार भाव्य गोयल, 100 करके कर लो। उसमें ऑप्शंस भी वेरिएबल में था तो मैंने इसलिए वेरिएबल में कर लिया, ठीक है। यार देखो, तुम लोगों को कितना समझा लो, तुम करते अपने मन की हो। भाई मैं कैट के प्रीवियस और क्वेश्चन 2017 से लेके 2022 के अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूं, तो आप वहां पे क्यों नहीं आ रहे हो क्लास में? आप डाउट मेल करके पूछोगे क्या? जब मैं वहां पे करा रहा हूं तो वहीं देख लो ना आके। और मैंने तो अब तक डाउट वाली मेल आईडी दी भी नहीं है। डाउट वाली मेल आईडी इंक्वायरी वाली नहीं है। इंक्वायरी वो है एडमिशन से रिलेटेड, किसी का कोई फीस फूस जो भी है वो उससे रिलेटेड है। डाउट वाली मेल आईडी तो मैंने दी नहीं, अभी पता नहीं आप किसको मेल कर रहे हो। भाव्या गोयल, इस जैसे मैंने करा है वैसे ही करो क्वेश्चन को, ठीक है। 100 मान के कंफ्यूज हो जाओगे। चलो सर, कल की क्लास पीडीएफ पीसी पर नहीं खुल रही है। खुल रही है, सब खुल रहा है, डाउनलोड नहीं होगी, बस खुलेगा सब लेकिन डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, फ्रूट में पल्प वाला कंटेंट चेंज नहीं होता। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखो जरा एक बार। भाई प्लीज पढ़ लो यार, ठीक है। मैं आपके इरेलेवेंट कमेंट को रिप्लाई नहीं करूंगा तो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ पढ़ने वाली चीजों का बताऊंगा। दिव्या, अगर आपके पास आपने कोर्स परचेज कर लिया तो खुल जाएगा, नहीं किया तो नहीं खुलेगा, ठीक है। कोर्स परचेज कर लिया तो खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा, ठीक है। सब चल रहा है। अरे तो ऐप पे देख लो यार, ऐप पे नहीं चल रहा, वेब पे नहीं चल रहा, तुम ऐसे ही करते रहना, तुम्हारा कैट निकल जाएगा, ठीक है। आई विल क्रिएट पोल गाइस, मैं इसके लिए पोल क्रिएट करूंगा, ठीक है। यहां नहीं चल रहा, वहां नहीं चल रहा, पढ़ना मत तुम लोग, ठीक है। पढ़ने ही नहीं आते क्लास में, मुझे ऐसा लगता है। कॉलिंग का टाइम दे तो रखा है तुम्हें, 11 से 7 बजे के बीच में कॉल करके पूछा करो ऐसी ऐसी चीजें। हाँ शिवम बोलो।
Sir, actually, I have to ask that key in the last question where you have solved it using the percentage thing you have included there. So can't we just go by the process that if there is C constant शिवम in बोलो यार। any of these? सर मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो, अब आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट वाले क्वेश्चन में जहाँ पे आपने परसेंटेज का 100 इंक्लूड किया था और उस तरह से सॉल्व किया है, तो इस हाँ। टाइप के क्वेश्चन में अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो हम बाकी के वैल्यूज का रिवर्स रेशियो लेके नहीं लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली? ले सकते हो, ले सकते हो, कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, मेरे को बस यही पूछना था कि ये सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा कि नहीं। हो जाए, होगा भाई, होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। 1 मिनट रुकना गाइस। प्रगति बोलो यार। सर आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन में आपने बोला था कि पल्प कंटेंट सेम होगा, तो वो हम लोग 2% जो पकड़े, एक बार आप बता दोगे? दोनों को मैंने कंपेयर इक्वली तो किया है बाद में, क्योंकि पल्प सेम रहता है। पहले वाले पार्ट में पल्प कितना था, दूसरे वाले पार्ट में पल्प कितना है, पल्प तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा, तो इनिशियली जो 2% लिखे फिर वो वैसे ही करेंगे ना, मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल, पल्प यहाँ 1% ऑफ पी, वहां पे 2% ऑफ डब्ल्यू, 1% ऑफ पी, 2% ऑफ डब्ल्यू इज नथिंग p/2। जो हमने अब क्वांटिटी लिया है वो p/2 है, पहले का आधा है। अच्छा, और मेरा ये गलती हुआ था कि मैंने सेकंड में भी पल्प 1% ही मान लिया था, तो क्यों इसीलिए माना मैं... था, जब वाटर 98% है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके, पहले वाले केस में जो पल्प है वो 1% पी का है, और सेकंड वाले केस में जो पल्प है वो 2% डब्ल्यू का है। ये भी तो देखो ना। ठीक है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट भी हो सकता था कि 1% ऑफ पी इज 2% ऑफ डब्ल्यू, तो वहां से डब्ल्यू और पी का रेशो आ जाएगा, हमें डब्ल्यू बताना था विच इज p/2। ठीक है, हाँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ना, ये क्वेश्चन ना एक छोटा सा आरसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक छोटा सा आरसी है। ठीक है, ये होते बड़े इजी हैं अगर आपको इनको करने का फंडा पता है। ठीक है, और जिसको फंडा नहीं पता ना वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। रेशो पढ़ा हुआ है तो बड़ा इजी है फिर क्वेश्चन ये। ठीक है, Alex attempted 5 papers of 120 marks each in his board exam। 120 मार्क्स के उसने 5 पेपर्स दिए हैं, तो टोटल मार्क्स उसके कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताओ पहले। 120 इंटू 5 हो जाएंगे ना टोटल मार्क्स, 120 इंटू 5 हो जाएंगे उसको टोटल मार्क्स। ठीक है, तो उसके टोटल मार्क्स हो गए 600। पहला पॉइंट तो ये, टोटल मार्क्स उसके हो गए 600। हमें फिर क्या बोला जा रहा है, इन सोशल साइंस ही स्कोर्ड अ थर्ड एज मच एज ही डिड इन ऑल द अदर 4 पेपर्स कंबाइंड। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो। सोशल साइंस में जो उसका स्कोर आया है वो 1/3 आया है एज मच एज ही डिड इन ऑल द अदर 4 पेपर्स। बाकी 4 पेपर्स में जितना आया है उसका 1/3 सोशल साइंस में आया है। ठीक है, हाँ भाई, यूट्यूब पे भी करा रखा है पल्प वाला यार, कॉन्सेप्ट ही तुम्हारे क्लियर नहीं है। ठीक है, बूस्टर कोर्स में क्या करोगे जब कॉन्सेप्ट हमने क्लियर नहीं करे। ठीक है, सोशल साइंस और बाकी के चारों का, सोशल साइंस और बाकी के चारों सब्जेक्ट्स का जो रेशो है बच्चे, वो कितना दिया हुआ है अपने को, अ थर्ड का मतलब होता है 1/3, ये दिया हुआ है। इस लाइन का मतलब क्लियर हुआ क्या आपको? इन सोशल साइंस ही स्कोर्ड अ थर्ड एज मच एज ही डिड इन ऑल द अदर 4 पेपर्स कंबाइंड। बाकी के 4 पेपर्स का स्कोर अगर कंबाइन कर दो तो उसका 1/3 उसका सोशल साइंस में आया है। फिर आगे बोला जा रहा है इन साइंस ही स्कोर्ड अ फोर्थ as much as he did in all the other 4 papers combined। सोशल साइंस को मैंने एस एस से डिनोट किया है, साइंस को मैं खाली एस से डिनोट कर रहा हूं। साइंस में जो इसका स्कोर है बाकी 4 अदर सब्जेक्ट्स का, बाकी 4 अदर सब्जेक्ट्स का मैं नाम नहीं लिख रहा, बाकी 4 अदर सब्जेक्ट्स का 1/4 है। अ फोर्थ का मतलब होता है 1/4। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, हाँ।
फिर आगे देखो जरा, इसको मैं अभी हटा रहा हूं यहां से, हमें पता लग गया कि हाँ भैया 120 और 5 टोटल जो मार्क्स हैं उसके 600 हैं, ठीक है, टोटल 600 में से उसके मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। फिर हमें आगे क्या बोला जा रहा है, इन लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज का पेपर होता है, ही स्कोर्ड अ फिफ्थ एज मच एज ही डिड इन ऑल द अदर 4 पेपर्स। लैंग्वेज में जो इसका स्कोर आया है वो बाकी के 4 पेपर्स से कितना आया है। इन लैंग्वेजेस ही स्कोर्ड अ फिफ्थ मतलब 1/5, a fifth मतलब 1/5, a fifth as much as he did in all the other 4 papers combined. And in mathematics he scored a sixth as much as he did in all the other 4 papers combined. In mathematics में उसका स्कोर कितना है बच्चे, बाकी के 4 सब्जेक्ट्स का कितना आया है, 1/6 आया है, ठीक है, कितना आया है, 1/6 आया। अ सिक्स का मतलब कितना होता है, 1/6। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? सो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? हाँ, आंसर इसका 101 है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 101, ठीक है। हाँ, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 101, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखो इसमें क्या लगनी है, कॉन्सेप्ट क्या लगना है भाई। 5 सब्जेक्ट्स में जो इसके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आए हैं वो तो हर केस में सेम होने चाहिए ना। 5 सब्जेक्ट्स में जो उसके मार्क्स आए हैं वो तो हर सिनेरियो में सेम होंगे, ठीक है। अब रेशो में अलग अलग है, लेकिन जैसे यहां पर सोशल साइंस और बाकी के 4 सब्जेक्ट्स, अगर मैं इस रेशो को देखता हूं, सोशल साइंस में अगर 1 मार्क्स आए हैं तो बाकी के 4 में 3 मार्क्स आए हैं, तो टोटल मार्क्स उसके कितने हो गए, यहां पर 4 हो गए। अगर मैं सेकंड वाले रेशो को देखता हूं, साइंस में अगर उसका 1 मार्क्स आया है तो बाकी के 4 में 4 मार्क्स आए हैं, तो उसके टोटल मार्क्स यहां पर कितने हो गए, 5 हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस, ठीक है। अगर साइंस में उसके 1 मार्क्स आए हैं तो बाकी के चारों सब्जेक्ट्स में 4 मार्क्स आए हैं, तो 1 + 4 5 मार्क्स हो गए। यहां पर देखो लैंग्वेज में और बाकी 4 में, लैंग्वेज में यदि उसका 1 मार्क्स आया तो बाकी के 4 में उसके कितने मार्क्स आए हैं, 6 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 5 + 1 6। मैथमेटिक्स में अगर उसके 1 मार्क्स आए तो बाकी के 4 सब्जेक्ट में 6 आए, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 7 हो गए। ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? जो टोटल है, जो हर बार टोटल है, मतलब जो उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, इन 5 में जो उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो तो हर बार सेम होंगे ना यार। ऐसा थोड़ा ही है कि टोटल मेरा इस कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में होता हूं तब तो मेरा टोटल 800 होता है आउट ऑफ 1000, घर जाके वो 900 हो जाता है, ऐसे थोड़ा ही होता है यार। टोटल तो सेम ही रहेगा ना हर केस में, बट इन रेशोज में अलग अलग क्यों आ रहा है? यहां पर तो टोटल 4 आ रहा है, यहां पर टोटल 5 आ रहा है, यहां पर टोटल 6 आ रहा है, यहां पर टोटल 7 आ रहा है। कभी भी अगर हमें पता है कि ये एक्चुअल में सब सारी वैल्यू सेम है, बट रेशो की वजह से अलग अलग आ रहा है, क्योंकि ये रेशो अलग है, ये रेशो अलग है, रेशो अलग है, रेशो अलग है। तो रेशो की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको रेशो की क्लास में भी बताया था कि बच्चे इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 4 5 6 7? व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 4 5 6 7? 4 5 6 7 का एलसीएम कितना आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका एलसीएम आएगा 7 6 42, 210, 4 से नहीं होगा, 420 आ जाएगा, 420 इज द एलसीएम। आई थिंक निकाल लोगे आप लोग ये, ठीक है। तुम लोगों का लक्की नंबर भी है ये तो, ठीक है। 420 आप लोगों का लक्की नंबर है। 420 कितना हो गया, लक्की नंबर हो गया। अब 420 कैसे बनेगा जरा ये देखो, ये 420 कैसे बनेगा जरा, ठीक है। हाँ, ये 420 कैसे बनेगा जरा देखो। इसको अगर 420 बनाना है तो 105 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 105 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर 420 बनाना है तो 84 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यस। अगर इसको 420 बनाना है तो 70 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और इसको अगर 420 बनाना है तो 60 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ऊपर भी 70 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 70 से मल्टीप्लाई करो, इधर ऊपर भी 60 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 60 से मल्टीप्लाई करो, इधर ऊपर भी 105 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 105 से मल्टीप्लाई करो, इधर ऊपर भी 84 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 84 से मल्टीप्लाई करो। टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स उसका कितना आया है, 70%, ठीक है। यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, इफ एलेक्स एवरेज 70% ओवरऑल, एलेक्स का जो एवरेज है वो 70% है, तो 70% ऑफ 600, आई थिंक ये आप लोग ऑरली निकाल लोगे कितना आएगा, 420, ठीक है। तो जो उसके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आए हैं, जो उसके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स को मैं ओएम लिख रहा हूं,
टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स उसके कितने हैं 420 हैं, बट ये 5 सब्जेक्ट्स के हैं बच्चे, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास? एक तो सोशल साइंस है, एक साइंस है, एक लैंग्वेजेस है, एक मैथमेटिक्स है और एक कंप्यूटर है। अब इन 420 में से सोशल साइंस के मार्क्स पता कितने हैं उसके? 105। साइंस के मार्क्स पता कितने हैं? 84, क्योंकि 105 एंड 315 सम कितना बना? 420, क्योंकि मैंने टोटल मार्क्स को हर जगह सेम बना दिया। आप क्रॉस चेक भी कर लो। 105 इंटू 4 420, 84 इंटू 5 420, 70 इंटू 6 420, 60 इंटू 7 420। टोटल मार्क्स हर जगह सेम बन गए। जैसे ही ये सेम बन जाएगा, जैसे हमारा राजू ललिता वाला क्वेश्चन था कैट के प्रीवियस ईयर में, याद है? राजू ललिता वाला क्वेश्चन की जब ललिता ने कुछ कॉइन्स उसको दे दिए थे तो हमने क्या किया था? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को सेम बनाया था। ऐसे यहाँ पे टोटल मार्क्स को क्या बना रहे हैं? सेम बना रहे हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस में 105 मार्क्स आए हैं, सोशल साइंस में 105 है, साइंस में 84 है, लैंग्वेजेस में कितने मार्क्स है उसके? 70 हैं, लैंग्वेज में 70 हैं। और बच्चे मैथमेटिक्स में कितने हैं? बच्चे मैथमेटिक्स में कितने हैं उसके मार्क्स? ठीक है, मैथमेटिक्स में 60 हैं, मैथमेटिक्स में 60 हैं। तो 420 में से अगर मैं इनको माइनस कर दूं, 420 में से अगर मैं इन चारों को माइनस कर दूं तो कंप्यूटर के मार्क्स आ जाएंगे 101। आप माइनस कर लेना, 420 में से आप इन चारों नंबर्स को माइनस कर देना, 101 बचेगा। तो वही पूछा जा रहा था हम लोगों से, बताओ कंप्यूटर में उसके मार्क्स कितने होंगे, विच इज 101, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना चाहे कंप्लीटली इसको, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में इस क्वेश्चन के ऑप्शन ना आए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बताओ कमेंट्स में, प्लीज कंफर्म इन कमेंट्स गाइस, इज एवरीथिंग फाइन? यहां तक की स्टोरी क्लियर है? चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था, ठीक है। क्वेश्चन इजी है बट कॉन्सेप्ट ना कैट में आया हुआ है, तो इसलिए रहा नहीं गया बिना कराए हुए, ठीक है। और वैसे भी ये कैट का प्रीवियस ईयर मॉक का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास जैट 2020 में आया था क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इसको सॉल्व करो, परसेंटेजेस का क्वेश्चन है, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो, क्योंकि जैट और कैट का लेवल एक ही रहता है। क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल की बातें करूं तो जैट और कैट का लेवल एक ही रहता है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करेंगे जल्दी से गाइस, ठीक है, फास्ट। मैं जैट के क्वेश्चंस कराऊंगा बूस्टर कोर्स में, क्योंकि जैट के क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छा लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है उनका, इसलिए कराऊंगा। तो जल्दी से करो इसको। फास्ट गाइस। यार देखो, थोड़ा ना शांति रखो, ठीक है। मेरा टारगेट है हर क्लास में 8-10 क्वेश्चंस कराने का, 8-10 क्वेश्चंस कराने का। थोड़ा सा आप भी पेशेंस दो, ठीक है, क्योंकि यार हो सकता है किसी का क्वांट बहुत अच्छा हो, उसको चीजें आती हूँ, ठीक है, बट हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं है यार, ठीक है। थोड़ा सा शांति रखो आप लोग। अर्थमेटिक पे तो बहुत लोगों की कमांड होती है, बट जैसे जैसे अलजेब्रा आएगा तब आप लोगों को दिक्कत होगी। थोड़ा सा बस शांति रखनी है अपने को। अगर आपको ज्यादा टाइम सेव करना है ना, तो फिर तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लो यार, ठीक है, बट लाइव का मजा अलग ही है, लाइव का मजा अलग ही है, ठीक है। हाँ। मदिया, आपको इसका लिखा हुआ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, टेंशन मत लो, नोट्स मिलेंगे आपको। जेड में 5 ऑप्शंस आते हैं। लैंग्वेज बड़ी हो जाती है जेड और कैट के क्वेश्चंस की कभी कभी, बट डरने वाली बात नहीं है, ठीक है।
डरने वाली बात नहीं है सच कोई। चलो गाइस, हाँ हाँ जेड के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। मैं ना एक बार आपको लेवल भी दिखाना चाह रहा हूं कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे, क्योंकि देखो यार हो सकता है ना कि आप लोगों एक दो क्लास तो इसी उसमें बीत जाती है कि बच्चों का लेवल क्या है पता लगने में, ठीक है। जैसे कल हमने बच्चों को बहुत बार समझाया कि यार एक बार आप लोग अगर आपने कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं किया तो आप यूट्यूब की वीडियोस देख लो। जो बच्चे अनअकैडमी वाले थे उनको बोला हमने भाई अनअकैडमी के कोर्सेज की रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। तो थोड़ा सा ना माहौल बनाने में टाइम लग जाता है, ठीक है, बट धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। जैसे मैंने कल से थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, फिर अगली क्लास में और लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। डराना भी तो नहीं है ना आप लोगों को। चलिए देखते हैं। नालिनी हैज रिसीव्ड a total of 600 WhatsApp messages from 4 friends, अनीता, बनीता, चैत्रा, दिव्या। शॉर्ट फॉर्म लिया करो ABCD, ठीक है। नालिनी को टोटल 600 WhatsApp मैसेज रिसीव हुए हैं A, B, C और D से। बीना एंड दिव्या हैव रेस्पेक्टिवली सेंट 30 and 20% ऑफ दीज मैसेजेस, ठीक है। बीना एंड दिव्या have respectively sent 30 and 20% of these messages, while Anita has sent an equal number of messages as Chitra, ठीक है। चलो Beena and Divya have respectively sent 30% and 20% of these messages, ठीक है। तो इसका 30% कितना होगा बच्चे, देखो A, B, C, D। तो बीना ने 30% मैसेजेस भेजे, इसका 30% कितना होगा बच्चे, 180, ठीक है। तो बीना ने 180 मैसेजेस भेजे एंड दिव्या ने कितने मैसेज भेजे, 20%। इसका 20% कितना होगा बच्चे, 1/5 कितना होता है, 20% इज 1/5 कितना होता है, 120, ठीक है। आउट ऑफ 600 मैसेजेस, ठीक है, इन चारों ने 600 मैसेज भेजे थे, उसमें बीना ने इतने भेजे और दिव्या ने इतने मैसेज भेजे हैं। अब 180 और 120 कितना होता है, 300 होता है। टोटल 600 मैसेज थे, तो 600 में से 300 गए, कितना बचा, 300। फिर आगे बोला जा रहा है व्हाइल अनीता हैज सेंट एन इक्वल नंबर ऑफ मैसेज एज चैत्रा। अनीता और चैत्रा ने इक्वल नंबर ऑफ मैसेजेस भेजे हैं, तो अनीता ने भी 150 मैसेजेस भेजे हैं और चैत्रा ने भी 150 मैसेजेस भेजे हैं, क्योंकि इक्वल नंबर। टोटल 600 था, 600 में से इन दोनों को माइनस किया तो 300 बचा, 300 का आधा 150, आधा 150, ठीक है। आगे देखते हैं जरा क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यहां तक की स्टोरी क्लियर कर दी है मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। Moreover, Nalini finds that of Anita's, Beena, Chaitra and Divya। अब नालिनी ने क्या देखा, अनीता ने जितने मैसेज भेजे, बीना ने, चैत्रा ने, दिव्या ने 60, 40, 80, 50% रेस्पेक्टिवली आर जोक्स, ठीक है। इसका कितना परसेंट जोक्स है, 60%। इसका 60% निकाल लीजिएगा। जो बीना ने मैसेज भेजे हैं उसका 40% मैसेजेस क्या है, जॉक के मैसेजेस थे, ठीक है। एंड इसका कितना था, 80% वाले, और इसके कितने मैसेज थे, 50%, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बच्चे, इसका 60% कितना आएगा, 90 आएगा। तो 90 मैसेजेस क्या थे, जोक्स वाले थे। इसका 40% कितना आएगा, 72 आएगा। 80% कितना आएगा इसका, 120 आएगा। इसका 50% कितना आएगा, 60 आएगा। 120 60 कितना होता है, 180 180 और 90 कितना होता है, 270 270 और 72 कितना होता है, 342, ठीक है। 342 मैसेजेस क्या है, जोक्स वाले हैं। 342 मैसेजेस वाले क्या है, जोक्स वाले हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताओ जरा। यहां तक की बात आप लोग क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जरा क्या बोला जा रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द जोक्स, इतने जोक्स मिले उसको, रिसीव्ड बाय नालिनी हैव बीन सेंट नीदर बाय डी और बी। इसमें से डी और बी वाले बाहर निकालने हैं, ठीक है। नीदर का मतलब नेगेटिव होता है ना, ठीक है। हैज बीन सेंट नीदर बाय दिव्या नोर बाय बीना, ठीक है। दिव्या ने कितने भेजे हैं, 60। बीना ने कितने भेजे हैं, 72। तो इसके अलावा कितने आए हैं उसके पास, 120 और 90, 210। तो आउट ऑफ 342 मैसेजेस, आउट ऑफ 342 जॉक्स मैसेजेस, इसमें से बीना और दिव्या ने 132 भेजे थे, तो उनको निकाल दो, नीदर बाय दिव्या नोर बाय बीना। तो 210 मैसेजेस बचे, वो ए और सी ने भेजे थे। तो हमें 210 बताना था कि 210
342 का कितना परसेंट होता है, ये अपने को बताना था गाइस, ठीक है, ये अपने को बताना था। क्लियर है गाइस? तो आई थिंक आप लोग इसको गेस भी कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। 342 का अप्रोक्स ले लो, 342 का अप्रोक्स लो 350, 210 बाय 350। जस्ट इमेजिन गाइस, देखो जरा, ऊपर 210 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 342 का 350 ले लो इंटू 100, अगर 70 से रिड्यूस करोगे तो 60% आता है। बट मैंने 342 की जगह क्या लिखा है, 350 लिखा है, तो मैंने डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाया है ना, अगर मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया है तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। तो अवर आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 60। हमारा आंसर 60 से बड़ा होगा, बहुत स्लाइटली बड़ा होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। तो 60 से बड़ा ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, स्लाइटली बड़ा होगा 60 से, विच इज 61.4। नो नीड टू यूज कैलकुलेटर इन दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है, नो नीड टू यूज कैलकुलेटर इन दिस क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, जरा मुझे बताओ, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? हाँ चलो, 210 कहां से आया, ए और सी के मैसेजेस 210 ही तो हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 120 और 90, 210 ही तो आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ये रहा हमारी स्क्रीन पर 16th क्वेश्चन, ठीक है। ये कैट में आया था 2006 में, एंड दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क गाइस, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कर ही लो, चलो क्या होमवर्क करना कर ही लो, ठीक है, कर ही लो, जल्दी करो लेकिन इसको, ठीक है, जल्दी करो। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, देखो जल्दी एक बार, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, होमवर्क वाले भी मुझे बताना है। अगर बिना बेसिक के समझ आ रहा है तो भी ये करें, कोर्स से भी पहले बेसिक देंगे, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बिना बेसिक्स के अगर समझ में आ रहा है तो इससे अच्छी तो बात ही क्या हो सकती है फिर। The length, breadth and height of a room are in the ratio 3:1 if the breadth and height are halved while the length is doubled। देखो अब तुम देखो कैट में कितना इजी क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन आया है कैट में, तुम खुद देखो जरा, ठीक है। चलो, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इन द रेशियो 3:1, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। हमें क्या बताना है, टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्यूबॉइड बनेगा पहली बात तो ये, ठीक है, हाँ ठीक है, क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा ना, क्यूबॉइड का एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब क्यूबॉइड जो बनता है हमारे पास इस तरह की शेप होती है। पहले तो आपको मैं बता दूं, आपने बचपन में बहुत बार बनाई है, ठीक है, आपने बचपन में बहुत बार बनाई है। इसका जो 4 वॉल्स का एरिया होता है उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। बेसिकली इसको हम लोग लेंथ बोल रहे होते हैं, इसको ब्रेथ बोल रहे होते हैं, इसको हाइट बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही आता है क्या, बताओ जल्दी से, ये आता है क्या? ये टोटल है या कर्व सरफेस एरिया है? दिस इज टोटल और कर्व्ड, दिस इज टोटल और कर्व्ड, दिस इज टोटल, ठीक है, दिस इज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये टोटल है हमारा। टोटल क्या होता है, चारों वॉल का ऊपर नीचे का। CS से आता है हमारे पास 2L प्लस B इंटू H, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। और वॉल्यूम कितना आता है बच्चे, LBH आता है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए थी आपको, अगर ये चीज पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ
लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो कितना है? 3:1। लेंथ 3:1, ठीक है, 3:1। तो इसको मैंने मान लिया 30, इसको मैंने मान लिया 20, इसको मैंने मान लिया 10। मैंने ये नंबर्स क्यों माने? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। इसका हाफ करने में आसानी रहेगी, मतलब ब्रेथ और हाइट का हाफ करना है। अभी लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, तो CS से कितना होगा? चारों वॉल का एरिया 2 L प्लस बी। L प्लस बी कितना हो जाएगा? 50, और हाइट कितना हो जाएगा? 10। तो 5 इंटू 2 10, और 2 जीरो और लगा दो 1000, ठीक है। अब बोला जा रहा है इफ द लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को डबल कर दो। ओके ओके ओके, रुको 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 रुको। ब्रेथ एंड हाइट आर हाफ, ब्रेथ और हाइट को हाफ कर दो, ब्रेथ को हाफ करो और हाइट को भी हाफ करो और लेंथ को डबल कर दो, ठीक है। कर दिया हम लोगों ने, नो नीड टू यूज वेरिएबल गाइस, ठीक है। अब CS से कितना होगा? 2 L प्लस बी। L प्लस बी कितना आने लग रहा है? 70, और हाइट कितना आने लग रहा है? 5। तो इसको देखो कितना आने लग रहा है? 700 आने लग रहा है। कितना पूछा होगा परसेंटेज में कितना चेंज आया है? 30% कम हो गया है, ठीक है, डिक्रीज बाय 30%। अब ये मतलब बाबू टाइप क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये बाबू टाइप क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। नहीं नहीं यार, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें जाने की? ठीक है, हाँ, सबको जाना है यार एक दिन, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? या 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन कराना है मुझे एक बार, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ज्योमेट्री प्लेलिस्ट ऑन वाइट इज सफिशिएंट फॉर कैट। क्वेश्चंस हैं 80-90 क्वेश्चंस कराएं, ज्यादा ही कराएं। टोटल सरफेस एरिया नहीं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछा था अर्णव शर्मा, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली क्या प्रगति, क्या कह रहे हो? प्रगति तुम्हारे बेसिक्स बड़े वीक हैं यार। अच्छी बात है, अच्छी बात है हिमांगी। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ना, कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन में इस मोड पे भी चले जाते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हैं, तो इट मींस हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है। हाँ, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेनी, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि वो एग्जाम में ना इजी क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाते हैं, उनके इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे डिफिकल्ट 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 के पीछे भाग रहे होंगे, ठीक है। मेरा मानना है भागो, मैं भी भागता हूं, ठीक है। बट आप इजी क्वेश्चन को भी आपको प्रायोरिटी पे रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कैसे होगा सॉल्व, बट सॉल्व करो, ऑप्शंस का यूज करो, ठीक है, बहुत सारी चीजें करने की। यार प्रियांशु गुप्ता, यार आप प्लीज ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। देखो ये, अगर आप इस बकवास से क्वेश्चन में मेरा टाइम वेस्ट कराओगे ना, तो मैं लिटरली, मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मैं बस ये बोल रहा हूं, ठीक है। ये लिटरली बहुत बकवास क्वेश्चन है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स पहले तो पता होना चाहिए, वो कर्व सरफेस एरिया होता है, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2L प्लस बी इंटू एच। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, इजी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना यार, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो इतना था, तो मैंने इसको 30 मान लिया, इसको 20 मान लिया, इसको 10 मान लिया। तो कर्व सरफेस एरिया पहले कितना आया? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, इतना आया। पहले वाला टोटल कर्व सरफेस एरिया इतना आया। पहले वाला एरिया ऑफ 4 वॉल्स आया 1000। ब्रेथ और हाइट को तो हाफ करना है, ब्रेथ को हाफ कर दो, हाइट को हाफ कर दो, लेंथ को डबल कर दो, लेंथ को डबल कर दिया। तो ये पुराने वाली डायमेंशंस थी, ओल्ड डायमेंशंस, ये हमारे पास न्यू डायमेंशंस हैं। अब कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2L प्लस बी, L प्लस बी, 2L प्लस बी इंटू एच। तो कितना आया? 700 आया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 1000 से 700 हो गया, इट मींस देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 300 ऑन 1000। नीचे हमेशा पुरानी वैल्यू लिखते हैं। तुम तो यार अब भी वही लेवल पे हो, तुम्हें ये चीजें लिख के दिखानी पड़ रही हैं अगर, तो बूस्टर कोर्स की तो आई थिंक तुम्हें फिर नीड नहीं है, ठीक है। बेसिक्स ही कर लो, अगर ये चीज भी लिख के बतानी पड़ रही है भाई। हाँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इतना टाइम देता हूं यार क्वेश्चन को पढ़ने का, फिर भी होती है
पीडीएफ सब अपलोड होगी इनकी, ठीक है, सबकी पीडीएफ अपलोड होगी, ठीक है। हाँ 90 सेकंड्स का टाइमर है आपके पास, ठीक है, आपके पास 90 सेकंड्स का टाइमर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ जल्दी करो। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बिना ऑप्शन के कभी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बिना ऑप्शंस के कभी नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं। चलिए छुट्टी नहीं हुई है, टाइमर बंद होने की आवाज है, ठीक है। हाँ कितना कितना आंसर आ रहा है? डी सी सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है, ठीक है। हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? सी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक की बात अब थोड़ा समझना, ठीक है, कि कैसे होगा क्वेश्चन। लैग था क्या? इज देयर एनी लैग गाइस? इज देयर एनी लैग? कोई लैग है क्या? सी, यस, सी इज द आंसर। चलो देखते हैं जरा। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, x एंड y, with y greater than x, with y greater than x. Further, it is known that x is a two-digit number. Further, it is known that x is a two-digit number and y is a three-digit number. ठीक है? Further, it is known that x is a two-digit number and y is a three-digit number. x एक two-digit number है, y एक three-digit number है, ठीक है? x एक two-digit number है और y एक three-digit number है। बात ध्यान रखना, two-digit number है x, तो two-digit number की कहां से कहां तक रेंज होती है? 10 से लेके 99 तक तो हमारे two-digit number होते हैं ना। 10 से लेके 99 तक तो हमारे two-digit number होते हैं। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? और y क्या है? थ्री-डिजिट नंबर है, तो y की रेंज कितनी होती है बच्चे? 100 से लेके 999 तक होती है। y की रेंज कितनी होती है? 100 से लेके 999 तक। हाँ या ना? ये y की रेंज है। x की रेंज कहां से कहां तक है? 10 से लेके 99 तक। और y की रेंज कहां से कहां तक है? 100 से लेके 999 तक। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब तक मुझे क्वेश्चन को पढ़ के और कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब तक मुझे क्वेश्चन को पढ़ के कुछ और समझ में आ ही नहीं रहा है, बट बोला जा रहा है y इज अ थ्री-डिजिट नंबर लेस देन 200। तो 200 से कम लेना है ना, तो मैं पूरे क्यों ले रहा हूं भाई? ये भी तो पढ़ोगे ना। 200 से कम लेना है तो 199। ये y की रेंज है, ये y की रेंज है। y इतना होगा, थ्री-डिजिट नंबर है बट लेस देन 200 है, ठीक है, ठीक है। अब बोला जा रहा है y इज z% ग्रेटर देन x, y इज z% ग्रेटर देन x, then z can vary approximately in anywhere between। तो जो z की वैल्यू है वो किसके बीच में वेरी करेगी? y इज z% ग्रेटर देन x। ये तो कहता है ना कि यार y x से बड़ा है। इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन कि y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन कि y इज ग्रेटर देन x। ये बात समझ में आने लग रही है ना आप लोगों को? ठीक है। अब देखो यार,
बोला जा रहा है कि जो y है वो z% ज्यादा है x से, y z% ज्यादा है x। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। तुम लोग तो यार हैंड रेस को ना मजाक बना रखा है तुमने। रुको, तुम लोग ना फीचर्स का गलत यूज करना जानते हो, इतना डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास के बीच में, बिल्कुल मैनर्स नहीं है यार तुम लोगों को, तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है। रुको एक मिनट, बताओ हर्षिन को क्या हुआ, क्या डाउट है आपको, बताओ व्हाट इज योर डाउट। पढ़ाने नहीं दे रहे हो यार, हर्षिन बोलो यार क्या डाउट है आपका। अब म्यूट कर लिया मैडम ने। पढ़ाने दो यार, पढ़ा रहा हूं। कोई जेन्युइन डाउट है तो पूछो, पिछले क्वेश्चन के डाउट मत पूछना, ठीक है। नयन बोलो क्या डाउट है। अब इसने भी म्यूट कर लिया। कितने प्यारे बच्चे हैं, है ना। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। उदित, उदित गुस्सा नहीं करते। बोलो सयन पाल क्या डाउट है। बोलो सयन पाल क्या डाउट है। बोल नहीं पा रहे तुम, अब बोल दो आज, बोल दो आज। रुको यार, वरना फिर कह देंगे हैंड रेस फीचर क्लास में था, उदित ने यूज नहीं किया हैंड रेस फीचर। चलो एक मिनट रुकना। अब मत करना यार, है ना। सर माइक का फीचर हटा दीजिए। हटाना ही पड़ेगा माइक का फीचर, ठीक है। अनअकैडमी वाला रोज स्टार्ट कर दो। मैं मूड खराब नहीं कर रहा यार अपना, ठीक है। ये लोग मूड खराब करवा रहे हैं मेरा। चलो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में, आ जाओ जरा पहले, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझा रहा था मैं आप लोगों को। इस लाइन का मतलब क्या होता है, y इज z% ग्रेटर देन x, ठीक है। जैसे ये x है और ये y है, ठीक है। अगर x का वैल्यू 50 है, y का वैल्यू 70 है, तो कितना ज्यादा है y, 20 ज्यादा है। तो 20 किस पे ज्यादा है, 50 पे। तो 20/50, तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ जाएगा हमारे पास, 40%। तो y इज 40% ग्रेटर देन x, y इज 40% ग्रेटर देन x, ये होगा यहां पर। ये समझ में आया कैसे निकालते हैं। आई थिंक मोस्टली बच्चों को पता भी होंगे, परसेंटेज के बेसिक्स है, ठीक है। ये बच्चों को पता भी होंगे कि कैसे, मतलब इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि y इज ग्रेटर देन x, y इज z% ग्रेटर देन x। तो यहां पर जो z की वैल्यू है वो 40% है, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपसे। क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, ठीक है। हमें बताना है कि z की रेंज कितनी हो सकती है, रेंज, ठीक है। अब मुझे दिखाओ एक चीज इधर नजर आ रही है, देखो यार 1 तो होगा, ठीक है। देखो ना, अगर मैं x को, देखो पहला x और y, मैं x को 99 ले सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, 10 से लेके 99 हो सकता है x, ठीक है। x एक 2 डिजिट नंबर है, y 100 से लेके 199 तक होगा, तो y को मैं 100 ले सकता हूं ना, y को मैं 100 ले सकता हूं ना। ये बात समझ में आने लग रही है। तो यहां पर जो y है वो x से कितना ज्यादा है, यहां पर जो y है वो x से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 को किससे रिलेट करोगे, 99 से, तो 1/99 इंटू 100, तो ये तो 1 से ज्यादा आएगा। वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1, है ना। z की जो वैल्यू है, ये हमने किस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग यहां से, z की। अगर मैं x को 99 लेता हूं और मैं y को 100 लेता हूं, सर आपने ये वैल्यूज क्यों ली है, क्योंकि सबसे पहले कम से कम डिफरेंस देखो कि कम से कम डिफरेंस कितना होगा x और y के बीच में। वो तभी पॉसिबल है जब x 99 हो और y 100 हो। जब x 99 हो y 100 हो, तो y कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है 99 से, तो 1 ग्रेटर देन 99 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ये जो वैल्यू आएगी ना, ये 1 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी,
1 से ज्यादा आएगी, लेकिन ये तो z की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा होगी, बट इसने तो बोला है कि 10 से लेके 990 तक है, तो ये तो ऑप्शन बेकार, क्योंकि 1 से थोड़ी ज्यादा होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 इसने बोला है यहां पर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्यों बेकार हो गया हमारा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1 के अप्रोक्स होगी। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ये z का वैल्यू है, z की वैल्यू 1% से थोड़ी सी ज्यादा होगी, रेंज निकालनी है अपने को, 1 से थोड़ी ज्यादा होगी, तो 1 वाली रेंज सिर्फ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आ रही है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, बोथ सी एंड डी ऑप्शंस आर पॉसिबल। पहले ये वाला स्टेप बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, ठीक है, किस किस को समझ में नहीं आया ये बताओ जरा, ठीक है। समझो जरा बहुत बड़े बेसिक से, क्योंकि रेंज निकालना है तो छोटे नंबर को पकड़ो, पहले सबसे पहले छोटे नंबर को पकड़ो। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 99, y की लीस्ट वैल्यू कितनी है 100, तो इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर बहुत कम डिफरेंस है। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? बहुत कम डिफरेंस है, ये हमने लीस्ट डिफरेंस निकाला है, ठीक है, ये हम लोगों ने लीस्ट डिफरेंस निकाला है। बच्चों अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना तो मैं तो कभी भी नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है, मैं तो कभी भी नहीं समझा पाऊंगा इस क्वेश्चन को। आपको अपना दिमाग थोड़ा यूज करना पड़ेगा। बोलो भाई क्या डाउट है? बोलो भाई कौन बोल रहा है? बोलो यार। हाँ थोड़ा सा चमकाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चमकाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चमक गया, चमक गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, चमकाना पड़ेगा। रेंज बतानी है, रेंज क्या होती है, रेंज रेंज क्या होती है, रेंज रेंज मिनिमम डिफरेंस, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो होता है वो पूरा का पूरा रेंज होता है। तो उसने हमसे z का रेंज पूछा है, पहले तो z पता होना चाहिए कैसे निकलेगा, वो मैंने आपको यहां पर एग्जांपल से समझाया था। अगर x 50 है y 70 है तो y कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, x से, तो 20 ग्रेटर देन 50, 20/50 हमेशा जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, 20/50 into 100 40%, ठीक है। तो यहां पर z का वैल्यू 40% आया, तो z निकालना आना चाहिए, क्योंकि हमें निकालना ही z की रेंज है। जब तक हमें z की रेंज पता नहीं लगी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। x एक 2 डिजिट नंबर था तो 10 से लेकर 99 तक पॉसिबल वैल्यूज कोई भी ले सकता है। y 3 डिजिट नंबर है बट लेस देन 200 है, तो पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100, सबसे आखिरी वाला 3 डिजिट नंबर कितना होता है 199, 999 होता है, बट हमें लेस देन 200 लेना था तो इसलिए 199 लिया, ठीक है। अब रेंज निकालना है तो z की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है, z की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, उस केस में लो, क्योंकि हमें पता है ना y ग्रेटर देन x है, y ग्रेटर देन x है। आप x की सबसे बड़ी वैल्यू देखो कौन सी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू x की कितनी होगी 99, और y की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी 100, तो यहां से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी उसकी रेंज की, z की रेंज की। तो y कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे होता है x से, क्योंकि y इज z% ग्रेटर देन x, जो देन के बाद लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में आता है। x कितना है 99, 1 ज्यादा है 99 से, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई द 100। ये जो वैल्यू आएगा ना ये अप्रोक्स 1% आएगा, 1% तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है। तो जो z की वैल्यू है ना वो 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो रेंज में 1 से बड़ी वैल्यूज लेंगे ना हम लोग। अब ये तो शुरुआती 10 से हो रही थी, यहां पर तो z की सबसे छोटी वैल्यू 10 है, तो ये तो ऑप्शन बाहर। यहां पर z की सबसे छोटी वैल्यू 900 है, ये ऑप्शन भी बाहर। या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। आई होप अब समझ में आ गया होगा, मैंने एज इट इज वही काम किया, बिल्कुल रिपीट किया और कुछ नया काम नहीं किया, बस जो यहां पे लिखा था वो यहां पर लिख दिया। जिसको समझ में आना होगा उसको एक बार में समझ में आ गया होगा, उसको अब नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो जरा, आगे बोला जा, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू पता कैसे निकलेगी, सबसे मैक्सिमम x को सबसे छोटा लो y को सबसे बड़ा लो, x को सबसे छोटा लो y को सबसे बड़ा लो, ठीक है। हाँ x को तो ले रहा हूं मैं, ठीक है, x को सबसे छोटा लो y को सबसे बड़ा लो, ठीक है, तब हमारा मैक्सिमम डिफरेंस निकलेगा, ठीक है।
तब हमारा मैक्सिमम डिफरेंस निकलेगा। इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। तब हमारा मैक्स बड़ी से बड़ी वैल्यू निकलेगी x और y। x को तो लिया मैंने 10 और y को लिया मैंने 199। तो जो y है वो x से कितना ज्यादा है? 189 ज्यादा है। मैं किससे कंपैरिजन कर रहा हूं? x से। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 189 इंटू 10 कितना होगा बच्चे? 1890%। ये z की मैक्सिमम वैल्यू है, ये z की मैक्सिमम वैल्यू है 1890%। वहीं z की मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? ये जो वैल्यू है हमारे पास z की मिनिमम वैल्यू है। जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि z कितना, z क्या है? x, y इज z% ग्रेटर देन x। बेसिकली z एक डिफरेंस की तरह है x और y के बीच में। जब डिफरेंस कम होगा तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, जब डिफरेंस x और y के बीच में सबसे ज्यादा होगा वैल्यू बड़ी आएगी। x को सबसे बड़ा नंबर लिया, y को सबसे छोटा नंबर लिया, तो डिफरेंस बहुत कम आया था। कितना डिफरेंस आया था? 1। डिफरेंस जब कम होगा तो वैल्यू सबसे छोटी आएगी। x को मैंने सबसे छोटा लिया, y को मैंने सबसे बड़ा लिया, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो कौन सी वैल्यू आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। वो किसकी वैल्यू है? z की। तो जो रेंज है वो 1% से लेके 1890% तक होगी। दिस इज माई आंसर, दिस विल बी माई आंसर गाइस, ठीक है। बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। एक क्वेश्चन करने में काफी टाइम चला जाता है। देखो अगर आपको लग रहा है, देखो क्लास जो होती है ना, क्लास ना किसी एक बच्चे की वजह से नहीं चल सकती। क्लास में क्या होगा, सब बच्चों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो टाइम लगता है। आप जब अकेले बैठ के देखते हो ना, तो आप रिकॉर्डिंग को 1.5x 2x पे भी देख लेते होंगे, बट क्लास को क्लास के अकॉर्डिंग चलाया जा सकता है यार, ठीक है। अब कोई मुझे कहने बोले, मान लो किसी एमपी का कॉल है मेरे पास, आपको हमारे बेटे की कैट की तैयारी करानी है वरना आपको उड़ा दिया जाएगा, तो फिर मेरे वहां पर आर रेट बहुत ज्यादा होंगे ना यार, हार्डली बहुत ज्यादा चार्ज करूंगा मैं वहां, क्योंकि एमपी के बेटे को पढ़ाना है, ठीक है। लॉजिक लगाओ, जब मुझे सबको साथ में लेके पढ़ाना है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है ना कि इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। क्वेश्चन में तो बोला गया है कि एक्स एंड वाई पॉजिटिव इंटीजर्स, यार तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो लिए मैंने, कौन सा नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए, ठीक है। और ये नेगेटिव नेगेटिव वाली बातें कहां से आ गई? नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा भाई, हाँ। अगर नेगेटिव वाली बातें कर भी रहे हो तुम, सर जिसने आपकी ऐप बनाई है उसी लेआउट क्लास को ठीक करा लीजिए, क्योंकि फुल स्क्रीन पे वो क्वेश्चन कट हो जाता है। ऐसा है क्या? मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। देखो यार, शुरू में ना, अभी आज मेरी दूसरी क्लास है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब यू गाइस वॉन्ट बिलीव, मेरा डेली का स्क्रीन टाइम ना ऐसा जा रहा होगा, कम से कम 12, 14, 16 घंटे तक मेरा स्क्रीन टाइम जा रहा होगा। एक एक बच्चे को जो मेल किया है ना, वो मैंने किया है, मेरे पास कोई टीम नहीं है। एक एक बच्चे को मैंने खुद मेल किया है, ठीक है। जो भी मेल जाते हैं, क्लास का कंटेंट भी बनाना होता है, ठीक है। तो कॉलिंग टाइम जो है ना, जो हमारे नंबर का कॉलिंग टाइम है, जो हमारे नंबर का कॉलिंग टाइम है ना बच्चे, जो हमने नंबर दे रखा है आपको कोई भी दिक्कत है ना, आप इस नंबर पे कॉल करो, 6396163711। व्हाट्सएप पे मैसेज करने से अच्छा है तुरंत कॉल कर लिया करो, कॉल को तुरंत रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी है आपको, आपने कोई कोर्स परचेज किया, कुछ भी होगी ना, इस नंबर पे कॉल कर लो, हमारी टीम का नंबर है। मोस्टली मैं ही अटेंड करूंगा इसको, मैक्सिमम टाइम मैं ही अटेंड करूंगा इसको, ठीक है। अदरवाइज आप मेल भी डाल सकते हो, इंक्वायरी mbapathshala@gmail.com पर, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में मैं अटेंड करूंगा ये, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। बाकी चीजें यार थोड़ा ना टाइम लगेगा। अभी हमने मतलब वैकेंसीज निकाल दी हैं, ठीक है, हमने वैकेंसीज निकाल दी हैं अपनी टीम के लिए, तो थोड़ा हायरिंग में भी टाइम लगता है, एकदम से हायरिंग नहीं होती, ठीक है। थोड़ा सा आप समझो बस। ये होमवर्क है आप लोगों का क्वेश्चन गाइस, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, एंड ये क्वेश्चन होमवर्क है। मतलब जितने क्वेश्चंस बचे हैं मैं आपको नंबर भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 और 20, 17th 18th और 20 क्वेश्चंस ये आप लोगों के होमवर्क हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात सुनो, एक मेरी बात को समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से, प्लीज गाइस लिसन टू मी। मुझे थोड़ा जो आज की क्लास से समझ में आया कि बच्चों का लेवल थोड़ा सही है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। क्योंकि यार थोड़ा समझो चीजों को, अच्छे लेवल चीजें करेंगे। मतलब कल वाली क्लास से मुझे समझ में आ गया था, थोड़ा और बढ़ाना है, आज वाली क्लास से समझ में आया, तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे यार क्वेश्चंस का। अपने मन में क्लैरिटी रखो ये, ठीक है। हमें क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मैं आज की क्लास की बात करता हूं, तो मैंने सारे मॉक वाले क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है।
अब जैसे ये भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट का है, वैसे तो मैं आप लोग को बता दूं ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इन सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इन सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं ना, जो क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो गाइस प्लीज सीरियसली बैठ के इसको ट्राई किया करो, क्योंकि एग्जाम में अब ना 12 महीने 14 महीने का टाइम नहीं है, सिर्फ 2 महीने का टाइम है। क्योंकि एग्जाम वाले दिन ना मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आपकी वो प्रैक्टिस जाएगी, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कितने डेडिकेशन से पढ़ाई करी है, कोई नहीं जाएगा, आप अकेले जाओगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो होमवर्क लेते हैं इनको ऐसे ट्रीट करो, तुम्हारे पास कोई नहीं है बट तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, कल कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा, ये टॉपिक रहेगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन के जो मैंने कल 3 क्वेश्चन दिए थे, अगर आपने वो भी सॉल्व नहीं करे ना अभी, ठीक है, वो भी कर लेना, मैं आज का दिन भी दे रहा हूं, क्योंकि बिना करे डाउट पूछने का कोई लॉजिक नहीं है। आप बिना करे मुझसे डाउट पूछोगे ना तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि कल वाले 3 क्वेश्चन लिटरली बड़े इजी क्वेश्चंस थे। कल वाले 3 क्वेश्चंस लिटरली बड़े इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये क्लासेस वेबसाइट पे चल रही है भाई, चल रही है वेबसाइट पे, ठीक है। सर ये बूस्टर कोर्स में सीख रहा हूं क्वेश्चंस। हाँ हाँ, वैकेंसी कहां डाली है आपने? अरे यार हम इंडीड पे डालते हैं इंडीड पे डाली है वैकेंसी हमने, ठीक है। हाँ चलो गाइस, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग। अब हमारी क्लास ना मंडे में होगी, ठीक है, अब हमारी क्लास होगी मंडे में, बट मैं आपको बता देता हूं सैटरडे है कल, और सैटरडे को रात को 10 बजे आपको पता है एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे, एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे मेरी जो क्लास होती है वो यूट्यूब पर होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और कल हम लोग किस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे? परसेंटेजेस के, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। रेशो वाले 3 क्वेश्चंस और आज वाले 3 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चंस होमवर्क में है। इन 6 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम आपके 2 ही डाउट्स आने चाहिए, 4 क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए यार, ठीक है। 4 क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए, मैक्सिमम आपके 2 ही डाउट्स आने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 6 के 6 क्वेश्चन सर से पूछ लिए। मेरा कोई लॉस नहीं है, मैं तो बता दूंगा, आप ही का लॉस है। मेरा कोई लॉस नहीं होगा, आप ही का लॉस होगा, मैं सारे भी बता दूंगा, उससे आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। बताओ भाई, बताओ क्या डाउट है भाई? हैंड रेज में कोई दिक्कत आ रही है शायद, कॉल कर लेना यार कल, जिनके कोई डाउट है ना कल कॉल कर लेना, ठीक है। बाकी हाँ ठीक है, कल कॉल कर लेना। ये पीडीएफ डाल दूंगा मैं यार, ठीक है, ये पीडीएफ डाल दूंगा, देखो जरा मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। हाँ मैं आपको दिखा भी, इस तरह से आपका कोर्स दिखाई देता होगा आप लोगों को, इस तरह से आपका कोर्स दिखाई देता है, ठीक है। ये मैंने क्वांट का बूस्टर कोर्स जो ऐप में दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करा, थोड़ा नीचे जाके ना ये अपकमिंग क्लासेस दिख जाती हैं, शेड्यूल हुई हुई, अगली वीक की शेड्यूल कर दी है मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट से सारी क्लास पेड होंगी। आज रात को 1-2 बजे तक हम लोग ऑफर भी खत्म कर देंगे 30% वाला, अब फिर 10% ऑफ रहेगा। अब आप इस वाले सेक्शन में जाओ, कंटेंट वाले सेक्शन में, कंटेंट वाले सेक्शन में एक फोल्डर होगा क्वांट बूस्टर कोर्स फॉर कैट बाय उदित सर, उस फोल्डर पे क्लिक करना, वहां पीडीएफ आएंगी, एक क्लास नोट्स की पीडीएफ आएगी और एक क्वेश्चन की पीडीएफ आएगी। तो क्लास नोट्स में तो आपको लिखा हुआ सॉल्यूशन भी मिलेगा जैसा मैं क्लास में समझाता हूं। लाइव क्लास वाले फोल्डर में ही आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव क्लास वाले फोल्डर में ही आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। यहां पर कंटेंट वाले में एक फोल्डर होगा क्वांट बूस्टर कोर्स बाय उदित सर, इस तरह से उसमें एक और फोल्डर होगा पीडीएफ का, वहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी। कोई इंपोर्टेंट अपडेट आएगा तो वो आपको नोटिस बोर्ड पे मिलेगा, ठीक है। आई होप क्लैरिटी हो गई होगी अब, ठीक है। हाँ मैंने बता दिया ना, जैसे अगली 2-3 क्लासेस ना हमारी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इनकी होंगी, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सीक्वेंस में चल रहे हैं। रेशो किया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करेंगे, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, ये करेंगे। अर्थमेटिक, आप लोग अर्थमेटिक को रडार पे रखो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के नोट्स रिवाइज कर लो, ठीक है, अगली क्लास तक, क्योंकि अगली 1-2 क्लास और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की होंगी, ठीक है। चले गाइस, अब मैं लेता हूं आप लोगों से, बाय गाइस, बाय, ठीक है। बहुत जल्दी आएंगी यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स बहुत जल्दी आएंगी, ठीक है। मंडे से बोला है मैंने, मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे डालना रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूं यार, ठीक है। भाई कॉल कर लेना, हैंड रेज करने में कोई इशू आ रहा है आप कल कॉल कर लेना, 11 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको अगर मुझसे बात करनी है, मैं फोन नहीं उठाता हूं तो किसी को बोल देना कि उदित सर से बात करा दो मेरी, ठीक है।